ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਵੀਲ ਪਾਵਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਟ ਕੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਫੀਆ ਸਕੋਰਪੀਓ ਐਨ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ Z6। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾਕ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲकुल ਟੌਪ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾफ़ी अच्छी कार है, ਤੁਹਾਨੂੰ वैल्यू फॉर मनी कार है ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाती है जी स्कॉर्पियो एन Z6 मॉडल। ऐसा नहीं कि वैल्यू फॉर मनी बोल के मैंने बात ख़त्म कर दी। आपको दिखाऊंगा इसमें ढेर सारे फीचर्स दे रखे हैं कंपनी ने, और इसका प्राइस मैं बताऊंगा आपको बाद में। पहले आप इसके फीचर्स देख लेना। सो बाहर से आप एक बार इस गाड़ी को देख लीजिए अच्छी तरह। इंजन इसका आपको मिलता है जी 2.2 लीटर डीजल इंजन पावर्ड बाय एम हॉक, और पावर इसकी है जी 172 bhp, और टॉर्क इसका आता है जी 375 Nm का। बहुत ज़्यादा टॉर्क है। वैसे बता देता हूँ आपको कि ये मैनुअल है, अगर ऑटो में आप जाते हैं तो इसका टॉर्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, 400 Nm के करीब आपको टॉर्क मिलने वाला है जी। और आप सबसे पहले आप देखना इसकी फ्रंट प्रोफाइल। आप बात करेंगे यहाँ से फ्रंट प्रोफाइल में आपको सबसे पहले नया महिंद्रा का लोगो मिलने वाला है जी। बहुत ही सुंदर लोगो आपको मिलने वाला है यहाँ पे। और ग्रिल जो आपको मिलने वाली है ये मैट में मिलने वाली है, और इसके यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट्स आपको बीच में मिलने वाले हैं 6 स्पोक्स में। ऊपर आपको यहाँ पे एक सिल्वर की स्ट्रिप मिलने वाली है जो कि क्रोम नहीं है, ये ओनली सिल्वर में आपको मिलने वाली है। और नीचे आपको एयर इनटेक के लिए ग्रिल मिल रही है, और नीचे आपको सिल्वर कलर में यहाँ पे स्किड प्लेट मिल रही है जी। हेडलाइट्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हेडलाइट्स में आपको DRL देखने के लिए नहीं मिलेंगे जी। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिल रहा है, और यहाँ पे आपको मिल रही है जी पार्किंग लाइट। लो बीम के लिए आपको हेलोजन बल्ब मिल रहा है जी, और हाई बीम के लिए भी आपको हेलोजन बल्ब भी यहाँ पे मिल रहा है। फॉग लैंप इस कंपनी इस मॉडल में आपको प्रोवाइड नहीं करती, आप आफ्टर मार्केट इसको लगवा सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस गाड़ी की लुक फ्रंट, और इसकी आप रोड प्रेजेंस देख सकते हैं। आप बाकी तो स्कॉर्पियो के बारे में इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है रोड प्रेजेंस की। ये खुद में एक बिग डैडी SUV इसका नाम रखा गया है लोगों की तरफ से ही। तो काफ़ी अच्छी चीज़ आपको मिलने वाली है। इंजन मैं खोलता हूँ इसका, आपको दिखाता हूँ इसका इंजन। कुछ इस तरह का रहने वाला है जी यहाँ पे आपका इंजन स्कॉर्पियो एन का। देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी तरह से इसको प्लेस किया गया है। और बोनट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आइसोलेशन भी प्रॉपर की हुई मिल जाएगी जी। 4 सिलेंडर इंजन आपको यहाँ इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं जी इसके टायर प्रोफाइल और साइड प्रोफाइल की। सबसे पहले टायर से आप शुरू करेंगे, और टायर की बात करें तो इसकी प्रोफाइल है जी 245 65 R17, मतलब 245 65 R17। और ये आपको मिलता है जी 17 इंच के रिम के साथ। व्हील कैप्स आपको कंपनी की तरफ से ही मिल जाएंगे, और इसमें आपको टायर मिल रहा है जी ब्रिजस्टोन इकोपिया। इकोपिया मतलब ये इको फ्रेंडली टायर आपके लिए बनाया गया है, तो इसमें आपकी माइलेज का भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ORVMs की बात कर लें अब आप। ORVMs आपको मिल जाएंगे जी बॉडी कलर विद LED टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बॉडी कलर आपको पिलर्स मिलने वाले हैं। फ्रंट मिल जाएगा आपको बॉडी कलर में, और सेक बी पिलर मिल जाएगा आपको मैट में, और लास्ट वाला पिलर भी आपको बॉडी कलर में ही मिलने वाला है। बिडिंग आपको यहाँ पे ब्लैक में ही मिलने वाली है, यहाँ पे क्रोम गार्निश आपको नहीं मिलती। डोर हैंडल की बात करें तो डोर हैंडल आपको बॉडी कलर में ही मिलने वाला है। कीलेस एंट्री इसमें नहीं रहती, सो आपको यहाँ पे लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद जो फुट रेस्ट कह लो या फुट स्टेप कह लो, आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से यह मिल रहा है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप सिल्वर कलर की डिज़ाइनिंग और ग्लाइडिंग आपको फ्रंट से लेकर लास्ट तक यहाँ पे डोर्स के साथ साथ मिल रही है। अब बात कर लेते हैं आप रूफ की। रूफ रेल्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है जी, काफ़ी अच्छी टॉप मॉडल की जैसी ही आपको यहाँ पे रूफ रेल्स मिलने वाली है। अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको सन रूफ भी मिल रहा है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिलने वाला है बॉडी कलर में ही। अब बात कर लेते हैं जी इसकी रियर प्रोफाइल की। तो रियर प्रोफाइल इस गाड़ी की कुछ इस तरह की रहने वाली है। आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते बैक से कि यह टॉप मॉडल है या फिर कोई और मॉडल है।
बिल्कुल टॉप की तरह ही आपको पीछे ये पे सबसे मिलने वाली है। रियर प्रोफाइल में सबसे पहले बात करेंगे अपन महिंद्रा के लोगो की। महिंद्रा का लोगो आपको सेंटर में मिलने वाला है। यहाँ पे आपको पियानो फिनिश में एक पूरी ग्रिल मिलने वाली है। लोगो का बॉर्डर भी आप कह सकते हो, और स्कॉर्पियो एन की बैजिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली है राइट हैंड साइड पे। और टेल लाइट्स की बात करें तो टेल लाइट्स आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलने वाली है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलने वाले हैं ऑल ओवर ऊपर तक। काफ़ी अच्छी डैशिंग लुक इसकी मिल जाएगी आपको इसकी वजह से। और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगी और ब्रेक लाइट मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको नीचे बैक लाइट है जो यहाँ पे मिलने वाली है विद वन रिफ्लेक्टर। और अब बात कर लेते हैं आप स्पॉइलर की। स्पॉइलर आपको मिलने वाला है जी यहाँ पे काफ़ी ह्यूज, और ब्रेक लाइट भी आपको काफ़ी बड़ी मिलने वाली है इसमें। और डिफॉगर रियर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको रियर वाइपर मिल जाएगा। डोर हैंडल आपको यहाँ पे मिलने वाला है जी, आप इससे डोर ओपन कर सकते हैं। नंबर प्लेट के लिए जगह कुछ इस तरह से काफ़ी बड़ी दी गई है आपको। यहाँ पे एलईडी लाइट्स मिल जाएंगी आपको। और रियर कैमरा यहाँ पे आपको कंपनी नहीं प्रोवाइड कराती, इसको आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। और नीचे बात कर लें, अब यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट्स मिल जाएंगे, और 4 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। और नीचे आपको सिल्वर कलर में स्किड प्लेट मिल जाएगी। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, दिखाते हैं आपको इसका इंटीरियर। सबसे पहले गाड़ी को करते हैं अनलॉक। सबसे पहले बात करेंगे जी फ्रंट डोर की। फ्रंट डोर में आपको एंटर करने के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है, बहुत इजीली आप इसमें एंटर कर सकते हो। फ्रंट डोर में आपको सबसे पहले यहाँ पे 2 कलर आपको देखने में मिल जाएंगे। यहाँ पे मिल जाएगा आपको ब्लैक, और यहाँ मिलने वाला है जी आपको ब्राउन। और यहाँ पे ऑल ओवर यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, किसी किसी जगह पे भी आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलने वाला। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा जी ग्रे कलर में। और यहाँ पे इंटीरियर का आप देख सकते हैं सेम एज इट इज़ डोर की तरह ही ब्लैक और ब्राउन कलर में आपको इंटीरियर मिलने वाला है। और सीट्स रहेंगी आपकी फैब्रिक में, और इसमें भी आपको 2 कलर्स मिल जाएंगे। डोर ओपनर भी आपको यहाँ पे क्रोम में नहीं मिलता, यहाँ पे आपको मैट में ही मिलने वाला है। और यहाँ पे पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ORVMs के कंट्रोल आपको मिलने वाले हैं। ऑटो फोल्ड ये ORVMs के कंट्रोल आपको नहीं मिलते, सिर्फ एडजस्ट आप इनको कर सकते हो। लॉक अनलॉक का बटन आपको यहाँ मिल जाएगा। और नीचे आपको मिल जाएगा जी 1 बोतल होल्डर, बोतल आपको यहाँ पे मिल जाएगी साथ में। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा जी थोड़ी बहुत स्टोरेज। और नीचे आपको मिल जाएगा जी बड़ा सा स्पीकर। स्पीकर इसमें मिलने वाले हैं जी 4। और यहाँ पे 2 ट्विटर्स मिलने वाले हैं आपको फ्रंट डोर की साइड्स में। हम चलते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पे मिल जाएगा जी आपको ग्रैब हैंडल, इसको पकड़ के आप आराम से गाड़ी के अंदर जा सकते हैं। जो मर्जी कहो भाई साहब, गाड़ी के अंदर बैठती फील आ जाती है बिल्कुल SUV वाली। और आप बड़े आराम से इस कार को ड्राइव भी कर सकते हैं। गाड़ी का व्यू देखेंगे आप तो मज़ा आ जाएगा आपको। लाओ आपको भी दिखाते हैं गाड़ी का व्यू। सो अंदर से गाड़ी का व्यू कुछ इस तरह से मिलने वाला है आपको। बोनेट मिलने वाला है पूरा आपको व्यू में, और फील आने वाली है कि आप पता नहीं किसी ट्रक में बैठे हैं। तो बहुत बढ़िया फील आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब करते हैं जी गाड़ी का इग्निशन ऑन। आप देख सकते हैं वेलकम लाइट्स आपको किस तरह से मिलने वाली है। यहाँ पे एनालॉग में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है इसका। और स्टेयरिंग व्हील कुछ रहने वाला है जी इसका इस तरह का। लेदर रैप में आपको स्टेयरिंग व्हील यहाँ पे नहीं मिलता। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल्स, मीडिया कंट्रोल्स आप कह सकते हो इसको। और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह यहाँ पे मिलने वाले हैं। लाइट्स का टॉगल आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है, और वाइपर्स का टॉगल कुछ इस तरह से आपको रहने वाला है। देख सकते हैं आप इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको एनालॉग आपको यहाँ पे मीटर मिल जाएगा, RPM मीटर और स्पीडोमीटर। और नीचे आपको फ्यूल एंड और उसका टेम्परेचर का मीटर भी मिल जाएगा डिजिटल में। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 इंच की टच स्क्रीन मिलने वाली है। काफ़ी अच्छी स्क्रीन आपको, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसको यहाँ पे आपको टच स्क्रीन की मिलने वाली है। ऊपर आपको यहाँ पे सब वूफर नहीं दिया, टॉप में यहाँ पर आता है सब वूफर। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्टोरेज मिल जाएगी, आप कुछ भी सामान यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ आप देखते हैं ये कि सारा इंफोटेनमेंट सिस्टम का यहाँ पे जो भी बॉर्डर्स वगैरह हैं यहाँ आपको मिलने वाले हैं पियानो फिनिश में। काफ़ी अच्छी इसकी प्रीमियम लुक आपको मिलने वाली है। गाड़ी की काफ़ी अच्छी फील आने वाली है, प्रीमियम फील आने वाली है आपको गाड़ी में बैठकर। तो यहाँ आपको मिल जाएंगे मीडिया कंट्रोल्स वॉल्यूम के यहाँ पर, और यहाँ से आप
सॉन्ग नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे स्क्रीन के कुछ। और यहाँ आपको मिलने वाला है जी क्लाइमेट कंट्रोल। यहाँ पे आपको मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है जी, एसी। और यहाँ से आप फैन की स्पीड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप एसी के मोड्स चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बटन्स दिए हुए हैं, ये काफ़ी प्रीमियम लुक आपको देते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रीमियम तरीके से यहाँ पे महिंद्रा ने प्लेस किए हैं। यहाँ पे ड्राइव मोड आप चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइव मोड, 3 तरह से ड्राइव मोड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हिल कंट्रोल यहाँ बटन मिल जाता है आपको, और यहाँ मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन, हज़ार्ड लाइट्स का बटन मिल जाता है, ऑटो ऑन ऑफ का बटन भी आजकल देख सकते हो आप। एसयूवीज में भी आपको मिलने लगे है, एसओएस का बटन इमरजेंसी की कॉल के लिए यहाँ पे आपको बटन मिलने वाला है। गियर नॉब भी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। यहाँ पे आपको बिल्कुल फील नहीं आने वाली कि आप टॉप मॉडल में नहीं बैठे, बिल्कुल आपको टॉप मॉडल की ही फील यहाँ पे मिलने वाली है। पावर ब्रेक यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ मिलने वाली है। आर्म रेस्ट काफ़ी बड़ा मिलने वाला है आपको, बट ये भी हार्ड प्लास्टिक में ही आपको मिल जाएगा। और ओपन करते ही आप इसको देख सकते हैं कैसे ओपन हो जाता है स्पीडली। और यहाँ पे आपको स्पेस कुछ थोड़ी सी मिलती, ज़्यादा स्पेस आपको नहीं मिलती। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं जी, और यहाँ पे भी आपको स्टोरेज मिलने वाली है। और यहाँ पे ग्लव बॉक्स आपको काफ़ी अच्छी स्पेस के साथ मिल जाएगा। पैसेंजर साइड पे भी आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलने वाला है, 2 एयर बैग मिलने वाले हैं यहाँ पे फ्रंट में। और ऊपर मिलने वाला है जी आपको सबसे अच्छी चीज़, सन रूफ, जिसका सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रेज रहता है। सो यहाँ पे आपको सन रूफ मिलने वाला है जी इस मॉडल में। यहाँ पे वन टच बटन से आपका रूफ ओपन हो जाएगा। रियर व्यू मिरर कुछ इस तरह से आपको मिलने वाला है यहाँ पर। और सीट्स मैंने आपको दिखा दी हैं, कुछ इस तरह से फैब्रिक सीट्स मिल जाएंगी जी आपको यहाँ पे। काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल सीट्स आपको मिलने वाली हैं यहाँ पर फ्रंट में। और बैक सीट्स की भी आप बात करेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जी सन ग्लास होल्डर। सन ग्लासेस आपको साथ में नहीं मिलेंगी, ये ध्यान रखें। और यहाँ पे मिल जाएंगी जी आपको एलईडी लाइट्स, रीडिंग लैंप भी आप इसको कह सकते हो। वैनिटी मिरर यहाँ पे आपको नहीं मिलता दोनों साइड्स पे। अब चलते हैं जी बैक सीट पर, गाड़ी की रियर सीट्स पे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं उसकी कंफर्टेबिलिटी और काफ़ी कैसे प्लेस्ड है रियर सीट्स। ड्राइवर सीट आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल के साथ मिल जाएगी। आप यहाँ से इसको घुमाकर हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको बाकी तरीके से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मिलने वाला है जी आपको हेडलाइट लेवलर। यहाँ पे आपको कोई भी फीचर यहाँ पे नहीं मिलता। यहाँ आप कोई भी अगर आप फीचर ऐड ऑन करवाते हो तो यहाँ उसका बटन आफ्टर मार्केट से लगवा सकते हैं। अब चलते हैं जी बैक सीट्स पर गाड़ी की। सबसे पहले बैक डोर की बात कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह की आपको स्पेस मिलने वाली है गाड़ी में एंटर करने के लिए। और रियर डोर आपको जो मिलने वाला है बिल्कुल फ्रंट की तरह ही, इसमें 2 कलर्स रहने वाले हैं, ब्लैक और ब्राउन। यहाँ आपको पावर विंडो का बटन मिल जाएगा। ग्रैब हैंडल भी आपको एज इट इज़ सेम रहने वाला है, काफ़ी बड़ा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखने को डिज़ाइनिंग भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे बोतल होल्डर मिल जाएगा आपको, और साथ में मिल जाएगा स्पीकर। और कोई स्टोरेज आपको यहाँ में नहीं मिलती, सिर्फ आप एक बोतल स्टोर कर सकते हो। फुट रेस्ट की हेल्प लेकर आप गाड़ी में चढ़ सकते हैं। और यहाँ पे सीट्स की कुछ प्लेसमेंट इस तरह से की गई है, 60-40 में ये स्प्लिट हो जाती है सीट। और सेंटर वाला हेडरेस्ट इसका इनबिल्ट आता है, ये हाइट एडजस्टेबल नहीं है। और ये 2 हेडरेस्ट है जो हाइट एडजस्टेबल में आपको मिल जाएंगे। और लेग स्पेस भी है जो आपको काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। नी रूम भी आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है इसमें। हेड रूम की बात कर ले तो हेड रूम तो एसयूवीज में आपको पता ही है काफ़ी अच्छा ही रहता है। और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। सो ऐसा कुछ व्यू रहने वाला है जी फ्रंट का, पीछे से काफ़ी बढ़िया व्यू रहने वाला है विद सन रूफ। तो यहाँ आप सन रूफ ब्लाइंड भी बंद कर सकते हैं। और इस तरह से कुछ रहने वाले हैं जी, काफ़ी बड़े आपको एसी वेंट्स मिल रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी बढ़िया एसी वेंट्स मिल रहे हैं। और यहाँ का एयर फ्लो भी आप यहाँ से ही पीछे से ही कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप मिल रहा है आपको एक सी टाइप का पोर्ट। फ्रंट में आपको मिल रहे हैं जी 2 यूएसबी पोर्ट्स, आप देख सकते हैं। एक मिल रहा है आपको यूएसबी के लिए और दूसरा मिल रहा है चार्जिंग के लिए, बट सी पोर्ट सिर्फ बैक पे ही आपको मिलेगा। क्रैब हैंडल आपको कुछ इस तरह से मिल रहे हैं। और यहाँ पे कैबिन लाइट मिल रही है आपको एलईडी में सेंटर में। पीछे आपको कोई भी लाइट नहीं मिलती, सिर्फ
सेंटर में ही आपको लाइट मिलेगी और फ्रंट में मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे लेग स्पेस जैसे कि मैंने आपको बताया, और नी रूम भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो फ्यूल टैंक की बात कर ले तो आपको यहाँ पे 57 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक मिलने वाला है। ऐड ब्लू आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम ऐड करना पड़ता है क्योंकि यह डीजल व्हीकल है। और अब बात कर लेते हैं आप हम इसकी लास्ट सीट जो या लास्ट रो आपको मिलती है। तो यहाँ से आपको लीवर मिलता है, अगर आप इसको वन टच में पुश करते हैं तो सीट आपकी कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाती है। तो पीछे आपकी सीट्स मिलने वाली हैं कुछ इस तरह की। आपको स्पेस आपको पीछे में कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं मिल सकता, स्टोरेज के लिए ये काफ़ी अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है, बट अगर चिल्ड्रन वगैरह बैठें तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ये 7 सीटर का आप मज़ा ले सकते हो। तो पीछे आपको 2 ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे। पीछे में आपको एसी वेंट्स कंपनी नहीं प्रोवाइड करती। और यहाँ पे साथ में आपको देख सकते हैं थोड़ी बहुत स्टोरेज दी हुई है, स्टोरेज की जगह दी हुई है पीछे, और कुछ इसमें नहीं मिलता। पीछे से भी आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको एक ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, देख सकते हैं आप फोल्ड करने का। अगर पीछे से उतरना है तो यहाँ इसको आप यूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसकी बूट स्पेस की। तो कुछ इस तरह से खुलने वाली है। यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक सिस्टम मिलने वाला है इसका बूट ओपन करने के लिए, या रियर डोर कह सकते हो आप। तो पीछे आपको रियर डोर में भी यहाँ पे डोर ओपनर मिल जाता है विद लॉक अनलॉक। और यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिलने वाला है। वैसे तो अगर सीट फोल्ड कर दोगे तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है आपको, बट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं कुछ टूल्स। स्पेयर व्हील की बात कर रहे हैं तो आपको वो मिलने वाला है नीचे। तो कैसी लगी आपको ये कार? सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ जी इसका एक शोरूम प्राइस। सो इसमें आपने फीचर्स तो अब देख ही लिए होंगे, इतने सारे ढेर सारे फीचर्स आपको सिर्फ मिलने वाले हैं जी 16,05,500 रुपये में। तो एक्स शोरूम प्राइस है जी ये। तो आप इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं सिर्फ 16 लाख रुपए में। तो कैसी लगी आपको ये गाड़ी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना। आप कौन सा मॉडल इसका लेना पसंद करेंगे वो भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो में कोई कमी रही हो तो मेरे को ज़रूर बता देना। लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही लेना। तो बने रहना मेरे चैनल पे और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।